आम छो तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं अपन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ध्यान खींचा है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वी शुड सेव पेपर, अगर हम चाहें तो पेपर को सेव कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम फॉर यूज, है ना। अगर आप चाहो तो पेपर को 5 से 7 बार उसको क्या कर सकते हो, रिसाइकल हो सकता है पेपर। इसलिए अगर एक स्टूडेंट भी पर डे अगर 1 शीट पेपर जो है बचाता है तो हम बहुत सारे ट्रीज जो है वो 1 ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर हम उसको सेव कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे ट्रीज को हम सेव कर सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज एंड वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें क्या करना चाहिए, हम पेपर को हमें सेव करना चाहिए, उसका जो यूज्ड पेपर है उसका रीयूज करना चाहिए। आप सोचें कैसे कर सकते हो, ये अब आप पे डिपेंड करता है। और लास्ट में अब वो फुल भर जाता है तो उसके बाद कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें उसको चूल्हे में नहीं जलाना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न इट एट आवर होम फॉर कुकिंग फूड, है ना। उसको रिसाइकल करें, उसको रद्दी वाले को दे दें। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इसलिए हम केवल ट्रीज ही नहीं बचा रहे हैं, हम इसके साथ साथ ट्रीज के साथ साथ एनर्जी और उस वाटर को भी बचा रहे हैं जो इस पेपर को, नए पेपर को मैन्युफैक्चर करने में खर्च होगी, है ना। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। और इसमें एक और आपको जो है वो प्रॉफिट होगा हमारे इस एनवायरनमेंट को, क्या कि जो उन पेपर को बनाने में या उसकी पेपर की मेकिंग में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। वो है ना ड्रेन के साथ बहते हुए, नालियों में बहते हुए नदियों में चले जाते हैं और फिर हमारे एनवायरनमेंट को और वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन केमिकल्स से हमारी नदियों को भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को सेव करोगे, रिसाइकल करोगे तो इससे आपको हम ट्रीज को बचाएंगे और एनर्जी और वाटर बचाएंगे, उसके साथ ही साथ उन हार्मफुल केमिकल से हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे। यहाँ पेपर की सेविंग करने का अर्थ आप ये मत समझ जाना कि हम कॉपी में कुछ लिखे ही नहीं, है ना, तो बहुत सारे पेपर बच जाएंगे, ऐसा नहीं, है ना। उसका मिस यूज नहीं करें, फाड़े नहीं, है ना, बेकार और कुछ नहीं लिखें, ऐसा, ठीक है। तो इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? क्या डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो बिल्कुल है ना। रिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट जो है आपका जो चैप्टर उसको है रिफॉरेस्टेशन। तो आप डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहते हो तो उसमें एक ही बात है कि वो आप रिफॉरेस्टेशन करें, पुनः जंगल को हरा करें, है ना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है? रिफॉरेस्टेशन है, सीधी सी बात है। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, आप चाहो तो आप पेड़ लगा सकते हो, है ना। अगर आपके अंदर इस लेसन को लर्न करने के बाद आपको लगे कि हमें कुछ करना चाहिए, किसके लिए? फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो आपको प्लांटिंग, है ना, करनी चाहिए, न्यू ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। और आपको उस पर्टिकुलर एरिया में वही प्लांट लगाना चाहिए जो पहले वहां पर था या उसके आसपास वैसे पेड़ पौधे हो, है ना। वही प्लांट, कोई नए ऐसे प्लांट नहीं लेके आ जाने चाहिए जो अपने इस क्लाइमेट में उगते ही नहीं हो या इस क्लाइमेट को ज़्यादा लॉस देते हो, है ना। जैसे अपना जो राजस्थान का इलाका है वो वाटर सेक्रेसिटी से फेस करता है, तो आपको ऐसा प्लांट नहीं लगाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इवोपरेट करे, वो हमारे सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करे और फिर एनवायरनमेंट में उसका इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन कर दे। तो ऐसे प्लांट हमें यहाँ पर नहीं लगाने हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर आगे आता है वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हम जितने पेड़ काट रहे हैं उतने ही पेड़ हमें वापस नए प्लांटेड करने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो, है ना, ये नेचुरली भी ऐसा होता रहता है। इफ द डिस्ट्रॉयड डिफॉरेस्टेड एरियाज इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड,
है ना। अगर आप जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया है तो उस एरिया को अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो, अनडिस्टर्ब का अर्थ है कि वहाँ पर घास वगैरह चराने के लिए आपके जो केटल है ना, उनको ग्रेजिंग कराने के लिए अगर आप उधर नहीं ले जाओगे तो वहाँ क्या होगा, नए प्लांट उगेंगे और वापस वहाँ पर नेचुरली जो है रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन हम मानते नहीं है, अपनी बकरी, गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़े, गधे जो भी है उनको उस एरिया में चराने के लिए ले जाते हैं, है ना, ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं। इससे क्या होता है, वो जो प्लांटलेट्स होता है उसको वो खा जाते हैं और नए पौधे उगते ही नहीं है। इसलिए वो फिर क्या हो जाएगा, राजस्थान के जो सम जो इलाका है ना, जहाँ पर एक भी पौधा नहीं है, उसमें वहाँ की कंडीशन जो है यहाँ पर वैसी कंडीशन बन जाएगी। इट री एस्टैब्लिश इटसेल्फ, ये अपना आप री एस्टैब्लिश हो सकते हैं अगर आप, मैंने बताई वो बात ध्यान दें। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं होता, वो अपने आप होते रहते हैं और अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमारे जंगलों को। इफ़ वी ट्रेमेंडस डैमेज यानी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रीन वेल्थ को देना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, मोर ट्रीज को प्लांट करना है, प्लांटेशन करना है, यही हमारे पास एक ऑप्शन है। ओके, तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमारे भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लागू है। गवर्नमेंट ने ऐसे नीति और पॉलिसीज बना रखी हैं जिनसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है अगर उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड द मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, है ना। यानी ये जो बनाए रखे हैं ये नियम, ये कानून जो है ये ऐसा है कि इसमें फॉरेस्ट को भी का भी कंजर्वेशन हो जाता है और इसके अलावा जो फॉरेस्ट के नियर जो लिविंग करने वाले पीपल है ना, उनकी नीड जो लकड़ी चराने के लिए ग्रास वगैरह, है ना, वुड वगैरह, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। After some rest, Madhavji asked children to start moving back because it is not advisable to step back in the jungle after sunset, है ना। फिर कुछ समय बाद माधव जी ने बच्चों को कहा कि हमें वापस अब घर की तरफ चलना चाहिए क्योंकि सनसेट के बाद हम जंगल में नहीं रह सकते। On getting back, Professor Ahmad and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting एक्सपीरियंस। बच्चों ने माधव जी का और प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी का, है ना, धन्यवाद अर्पित किया, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन इस वीडियो से समाप्त होता है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप वापस मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।